हेलो बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि हमने हमारा पहला नीट का चैप्टर स्टार्ट किया है, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। लास्ट दो लेक्चर्स में हम कुछ टॉपिक्स इसी से डिस्कस कर चुके थे। तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स। तो देखते हैं। केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स। पिछले क्लास में हमने हार्मोन्स के कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस किए थे। आज हम देखेंगे कि इनके केमिकल नेचर के बेसिस पे, हार्मोन्स के केमिकल नेचर के बेसिस पे उनके क्या क्या टाइप्स होते हैं। देखो, हम 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स आज डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन देयर केमिकल नेचर या फिर केमिकल कॉम्पोजिशन आप बोल सकते हो। ठीक है, तो पहले टाइप का जो हार्मोन हम देखेंगे, दीज आर अमाइंस। ठीक है, अब ये जो अमाइंस है, ये हार्मोन्स जैसे इसके नाम से सजेस्ट हो रहा है, ये बने होते हैं अमाइनो एसिड से। ये होते हैं अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स। ठीक है, कोई एक सिंगल अमाइनो एसिड होता है जिससे ये हार्मोन बने होते हैं, अमाइनो एसिड और साथ में भी कुछ आयंस हो गए। ठीक है, सो दीज आर अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स। इनका एक एग्जांपल हो सकता है मेलेटोनिन। मेलेटोनिन जो कि स्लीप हार्मोन होता है, स्लीप इंड्यूस करता है, पिनियल ग्लैंड इसे सिक्रीट करता है। आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। एक है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हमें पता है थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है। ये टायरोसिन, इससे टायरोसिन अमाइनो एसिड से डिराइव किया जाता है। और उसके अलावा एड्रीनल मेडुला के कुछ हार्मोन्स होते हैं जैसे कि एपिनेफ्रीन एंड नॉर एपिनेफ्रीन। एपिनेफ्रीन एंड नॉर एपिनेफ्रीन, ये जो दो हार्मोन्स है ये भी अमाइंस है, अमाइनो एसिड के डेरिवेटिव्स है। ये था हमारा पहला टाइप का हार्मोन बेस्ड ऑन केमिकल नेचर। अब जो दूसरा प्रकार का हमारा हार्मोन है वो है पेप्टाइड हार्मोन्स। अब पेप्टाइड्स का मतलब क्या होता है? पेप्टाइड्स यानी कि जब कुछ अमाइनो एसिड्स जुड़ के एक चेन बना लेते हैं। अब ये शॉर्ट चेन अमाइनो एसिड, शॉर्ट चेन हो सकती है अमाइनो एसिड्स की, या लॉन्ग चेन भी हो सकती है। तो ये एक अमाइनो एसिड है, ये दूसरा, ये तीसरा। अब इन अमाइनो एसिड्स ने क्या कर लिया, आपस में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म कर लिया और एक शॉर्ट चेन, या मे बी इसमें और भी अमाइनो एसिड्स ऐड हो सकते हैं। सो थोड़ी लंबी चेन बन सकती है। इसको हम बोलते हैं पेप्टाइड। पेप्टाइड यानी अमाइनो एसिड्स की एक चेन है जो कि थोड़ी छोटी भी हो सकती है, लंबी भी हो सकती है। सो इनसे इनसे बनने वाले जो हॉर्मोन्स है उनको हम बोलते हैं पेप्टाइड हॉर्मोन्स। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। अब यूजुअली जो हॉर्मोन्स आपका हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है, जैसे कि हो गया ऑक्सीटोसिन। हाइपोथैलेमस इसे प्रोड्यूस करता है, ऑक्सीटोसिन हो गया। या फिर एडीएच हो गया, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसे वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। या फिर जैसे जीएनआरएच हो गया, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये जो हार्मोन्स है, दीज आर पेप्टाइड हार्मोन्स। सो ये था दूसरा कैटेगरी हार्मोन्स का। अब तीसरा कैटेगरी होगा आपका प्रोटीन हार्मोन्स। अब देखिए, ये जो हार्मोन्स है ये प्रोटीन से बनते हैं। अब ना ये सिर्फ किसी सिंगल अमाइनो एसिड से बनेंगे, ना अमाइनो एसिड्स की शॉर्ट चेन से बनेंगे, ये एक प्रॉपर प्रोटीन से डिराइव्ड हो गए। सो इसमें यूजुअली इंक्लूड होते हैं आपके वो हार्मोन्स जो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड सेक्रीट करता है, जैसे कि एफएसएच हो गया, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। टीएसएच हो गया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। या फिर जैसे रिलैक्सिन हो गया, ये आपकी ओवरीज सेक्रीट करती है। ये कुछ एग्जांपल्स है प्रोटीन बेस्ड हार्मोन्स के। तो इसके अलावा जो नेक्स्ट टाइप ऑफ हार्मोन है बेस्ड ऑन केमिकल कॉम्पोजिशन, वो है फैटी एसिड डेरिवेटिव्स। अब ये फैटी एसिड्स से डिराइव किए जाते हैं। मैं एफ ए लिख देती हूँ, एफ ए यानी फैटी एसिड। फैटी एसिड डेरिवेटिव्स है ये। फैटी एसिड्स लिपिड्स के मोनोमर्स होते हैं।
सो इनसे डिराइव्ड जो हॉर्मोन्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं फैटी एसिड डेरिवेटिव्स। फैटी एसिड डेरिवेटिव्स का एक एग्जांपल हमारे पास है प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन इज अ फैटी एसिड डेरिवेटिव हार्मोन। इसके अलावा जो नेक्स्ट टाइप ऑफ हार्मोन हमारे पास है वो है स्टीरॉयड हार्मोन्स। ये स्टीरॉयड से बने होते हैं। स्टीरॉयड इज अ टाइप ऑफ लिपिड। मेनली ये कोलेस्ट्रॉल से डिराइव्ड होते हैं। सो दीज आर derivatives of cholesterol, mostly most of the hormones are derived from cholesterol। और देखिए क्योंकि ये स्टीरॉयड हार्मोन्स है लिपिड से बने होते हैं, सो दीज आर गोइंग टू बी लिपिड soluble। दीज हार्मोन्स आर लिपिड soluble। और एक और इनकी खासियत होती है कि इनका जो इफेक्ट होता है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। जैसे लास्ट क्लास में हमने देखा था हार्मोन्स या तो स्टिमुलेटरी होते हैं या तो इनहिबिटरी होते हैं, तो जो भी इसका इफेक्ट होगा वो लॉन्ग लास्टिंग होगा, लंबे समय तक रहेगा। सो दे हैव अ लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट। और इसके एग्जाम्पल्स हो गए जैसे कि एल्डोस्टिरॉन। एल्डोस्टिरॉन इज अ मिनरेलो जो एड्रीनल कॉर्टेक्स से सिक्रीट होता है। प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, ये फीमेल सेक्स हार्मोन्स है। टेस्टोस्टेरॉन जो कि मेल सेक्स हार्मोन है। ये सारे स्टीरॉयड बेस्ड हार्मोन्स है। अब जो लास्ट कैटेगरी ऑफ हार्मोन्स है हमारे पास वो है गैसियस स्टेट में कुछ हार्मोन्स होते हैं। इसका एक एग्जांपल है नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड, इसको NO ऐसे एब्रिविएट किया जा सकता है। सो नाइट्रिक ऑक्साइड कुछ टिश्यूज हमारे बॉडी के रिलीज करते हैं, जैसे कि ब्लड वेसल को लाइन करता हुआ जो एपिथेलियम होता है। अब आप समझो, जैसे कि अगर ये आपका कोई ब्लड वेसल है तो इसको हमें पता है कि एंडोथीलियम, इसको स्क्वामस एपिथेलियम के जो सेल्स है वो इसकी इनर वॉल्स को लाइन करते इससे बने होते हैं। सो ये जो एंडोथीलियम है, कुछ एंडोथीलियल सेल्स कुछ एंडोथीलियल सेल्स ये एंडोक्राइन होते हैं, एंडोक्राइन इन फंक्शन। और यही नाइट्रिक ऑक्साइड भी प्रोड्यूस करते हैं कुछ केसेस में। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कभी बढ़ गया, अब यहाँ से जो ब्लड फ्लो हो रहा है इस वेसल में से, अगर ये सेंस करते हैं कि इसका प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है तो ये वैसो डायलेशन कॉज करते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है, दीज कॉज वैसो डायलेशन। वैसोडाइलेशन कॉज करते हैं ताकि जो इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मलाइज हो सके, यानी कि वो कम हो सके, तो ये इनका फंक्शन होता है। सो आज की क्लास में बस इतना ही। अगला टॉपिक हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।